तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे अंकों पे आधारित प्रश्न और क्वेश्चन नंबर है 90 से स्टार्ट करेंगे आज। तो लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसके लिए उसको सीखते हैं, फिर हम आपको पढ़ाएंगे इसका क्वेश्चन नंबर 90 से। 2 अंकों पर आधारित मान लेते हैं 2 अंक, ये आपका 32 है, ये इकाई है, ये है दहाई। ठीक है, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो इस 32 को हम क्या कर सकते हैं, 30 प्लस 2 32 लिख सकते हैं, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 3 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए y को 2 को y माने हैं और फिर प्लस 3 को क्या माने हैं, x माने हैं, और फिर क्या है 10। तो यही है आपके 2 अंकों की संख्या जो किससे बनी है, x और y से। ठीक है, कितना चीज हो गया। अब दूसरी बात, अगर हम इसको, ये तो सीधी संख्या थी, सीधी संख्या थी, ये सीधी संख्या थी। अब इसको हम उल्टा करते हैं, 32 का उल्टा करेंगे तो 23 हो जाएगा ऐसा। अब ये है इकाई, अब ये है दहाई। 3 को क्या माने हैं x और 2 को माने हैं y, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज को, इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 2 प्लस कितना 3। 3 बराबर कितना माने हैं x, तो 3 के स्थान पे x, प्लस 2 बराबर कितना माने हैं y, और फिर ये कितना है 10। ठीक है, तो यहाँ से 2 अंकों की संख्या, ये क्या हो गया, उलट कर बनी संख्या, उलट कर बनी संख्या। किसको उल्टा गया है, अंकों को। ठीक है, अंकों को उलटने से बनी संख्या कितनी हो रही है, 23 हो रही है। तो ये जो उलटकर बनी संख्या है वो कितना आई, 10y प्लस x। अब अगली कंडीशन, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, क्वेश्चन में आपसे कहे 2 अंकों की संख्या है और उस संख्या को उलट करके जोड़ देने पर जो योगफल होता है वो किससे डिविजिबल होगा। तो इनको जोड़ दीजिए, 10x प्लस y और फिर प्लस इसको 10y प्लस x बराबर मान लेते हैं इनका योग यस आता है। तो इनको जोड़िए, 10x प्लस 1x 11x, 10y प्लस 1y प्लस 11y बराबर कितना है आपका यस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, 11 बाहर निकाल लीजिए, बच गया x प्लस y बराबर यस। या फिर लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर यस बटे 11। अर्थात इन अंकों का अगर इन्हें उलट करके और सीधी और उल्टी संख्या को, ये संख्या है सीधी संख्या है और ये उल्टी संख्या उलट कर बनी संख्या है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनका जो योग होगा वो किससे डिविजिबल होगा, 11 से। इसको आपको याद रखना है क्योंकि इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन हल होगा, इसको आप टिक मान सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर इन दोनों को घटा देते हैं, जैसे 10x प्लस वाई फिर माइनस 10y प्लस x, मान लेते हैं इनका अंतर यस आता है, यस। तो यहाँ से क्या होगा, इस माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर हो जाएगा यस। देखिए 10x माइनस 1x, 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पे 9x हो गया, माइनस 10y प्लस 1y घटा दीजिएगा तो 9y आएगा, 9y आ जाएगा बराबर कितना हो रहा है यस। तो 9 कामा यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 9 को बाहर निकालेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा यस है।
तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, यस बटे 9। अर्थात ये भी एक आपका ट्रिक मिल गया। दो अंकों की संख्या हो और उसको उलटकर बनी संख्या का अंतर किससे डिविजिबल होता है, आप कह सकते हैं 9 से। ये भी आपकी ट्रिक ही है, ठीक है। अब 2 अंकों की हो गई, अब थोड़ा सा 3 अंकों की जान लेते हैं। 132 है, 432 है, ये है इकाई, ये है दहाई और ये है सैकड़ा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z, इसको मान लेते हैं z, इसको मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं x। अब इसको हम क्या और लिख सकते हैं, 400 प्लस 30 प्लस 2, इनको जोड़ेंगे तो 432 आएगा। अब देखिए इस 2 को क्या माने हैं, 2 को z माने हैं, तो 2 के स्थान पे z लिख दीजिए, या तो फिर आगे एक स्टेप और कर लीजिए, इसको कह सकते हैं 100 गुणे 4 प्लस 10 गुणे 3 प्लस 2, ऐसा कर सकते हैं। तो 2 को माने हैं z, तो यहाँ पे z लिख दीजिए, 3 को क्या माने हैं y, यहाँ पे y और यहाँ पे 10, प्लस 4 को क्या माने हैं x और यहाँ पे 100। तो ये चीज़ आपका मिल गया इस प्रकार से, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब ये 3 अंकों की संख्या है, x y z वाली जो संख्या का रूप है, अगर आपसे कहे 3 अंकों की संख्या तो 100x प्लस 10y प्लस z होगी, ठीक है। ये कौन सी है, 3 अंकों से बनी संख्या है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ठीक है। 4 को क्या माने हैं x, 3 को क्या माने हैं y और 2 को क्या माने हैं z। इसका दूसरा रूप, इसको हम चेंज कर सकते हैं, 200 प्लस 30 प्लस 4, तो बराबर 100 गुणे 2 प्लस 10 गुणे 3 प्लस 4, ठीक है। 4 को क्या माने हैं x, 3 को माने हैं प्लस y और यहाँ पे आगे 10 होगा, फिर प्लस 2 को माने हैं z और आगे क्या होगा 100। तो ये जो संख्या आपकी मिली कौन सी, ये वाली, ये वाली उलटकर बनी संख्या कौन है, 3 अंकों को उलटने से बनी संख्या, ठीक है। ये हो गया। अगर आपसे इन दोनों को घटाने की बात कहते हैं, 3 अंकों से एक बनी संख्या है, अगर उसे उलट दिया जाता है तो इसका अंतर कुछ आता है, अर्थात सीधी सी बात, आप इनको अगर घटाना चाहें, माइनस करना चाहें तो क्या होगा, 100x प्लस 10y प्लस z इतना माइनस 100z प्लस 10y प्लस x, मान लेते हैं इनका अंतर यस आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 100x होगा प्लस 10y होगा प्लस z होगा, माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस 100z होगा माइनस 10y होगा माइनस x होगा बराबर क्या होगा, यस होगा। अब देखिए 10 प्लस है और यहाँ पे 10 माइनस है, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 100x प्लस है माइनस x है, मतलब 100 और में से एक निकालेंगे तो 99 आ जाएगा, 99x हो जाएगा।
अब देखिए जेड 1 जेड और माइनस 100 जेड, तो माइनस 99 जेड बराबर हम माने हैं यस। तो 99 बाहर कर लीजिए, दोनों में है, तो यक्स माइनस जेड बराबर यस के। तो यहाँ पे यक्स माइनस जेड बराबर क्या आ जाएगा, यस बटे 99। इसको भी आपको याद रखना है। अभी हम आगे इसका यूज करेंगे ये, ठीक है। अब आइए अब क्वेश्चन लगाते हैं। 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। अभाज्य संख्या क्या है, जैसे अगर हम कहें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अप टू डाट 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 हम लिख रहे हैं 79 तक, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए 2, 3, 5, 7 ये 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ से हमसे कहा है 2 अंकों की, देखिए 1 2 1 2 1 2 2 अंकों की अभाज्य संख्या में अगर हम 18 जोड़ दें तो वह अपने की उल्टी संख्या प्राप्त करेगा। जैसे 11 को अंकों को उल्टेंगे तो 11 ही देगा, 13 को उल्टेंगे तो 3 आगे 1 पीछे 31 हो जाएगा, 17 को जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा, 19 को जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा, 79 को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ये इनको उल्टा किए हैं, ठीक है। ये संख्या है और इस संख्या को उल्टा किया गया है, तो 11, 31, 71, 91 और 97 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं किस में 18 जोड़ देते हैं कि यही प्राप्त होता है। 18 जोड़िए, 8 और 1 9, 1 1 2, अब ये 29 है तो ये 11 है, अर्थात ये वाली संख्या नहीं होगी। इसमें 18 जोड़ दीजिए, 8 3 11, 2 और 1 3 31, देखिए ये भी 31 और ये भी 31, एक संख्या हमें मिली ये वाली। इसमें करिए 18 जोड़िए, 8 7 15, 1 1 2 और 1 3, ये 35 है तो ये 71 है, अर्थात ये वाली भी नहीं होगी। इसको करिए 18 9 8 17, 3 37 है और ये 91 हो रही, अर्थात ये वाली भी नहीं है। इसको करते हैं 18 जोड़िए इसमें, तो 9 8 17, 8 7 और 1 8 और 1 9, देखिए ये वाले भी 97, ये वाले भी 97। आगे और पीछे आप बीच में की संख्याओं को भी जोड़ के देख लीजिए, इससे आगे भी चले जाइए, कोई नहीं मिलने वाली है, सिर्फ इन 2 संख्याओं के अतिरिक्त। यहाँ से आपको एक 13 मिली और एक 79 मिली, 2 संख्या। तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया ए बराबर 2, बी बराबर है 3, सी बराबर है 0 और डी बराबर है 1। तो ये 2 आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक के 2 गुना है। हम इसको ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ए बराबर क्या है, पहले तो हम आपको ऑप्शन से बताते हैं ताकि आप जल्दी से हल कर सकें। ए है 47, बी क्या है 59, सी क्या है 23 और डी क्या है 35, ये है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे कहा यही है 2 अंकों की संख्या, ठीक है। 2 अंकों की संख्या, इसी में से कोई सही होगा। पहली शर्त इस पे लागू करिए, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। जो इकाई पे स्थान का अंक है ये वाला, ये इकाई है आपकी और ये है दहाई। तो इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले के डबल से 1 कम है। 4 का डबल कर दीजिए और 1 घटा दीजिए, 7 आ रहा है। 10 का डबल करिए, 1 कम कर दीजिए, 9 आ रहा है।
2 का डबल कर दीजिए 4, 1 कम कर दीजिए 3 आ रहा है। 3 का डबल करेंगे 6, 1 कम 5 आ रहा है। अर्थात पहली शर्त सब पे लागू हो रही है। अब देखते हैं दूसरी क्या कहा है, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए। बदल देते हैं तो ये कितना है, 37 है, इसको बदलेंगे तो 74 आएगा। बदल दिया जाए तो नई संख्या, ये नई है, उलटने के बाद जो बनी संख्या होती है वो नई होती है, और ये क्या है, मूल संख्या। इसे आप कह सकते हैं मूल संख्या। ये जैसे अगर हम कहें 10x प्लस वाई तो ये मूल संख्या हो गई, और 10y प्लस एक्स ये नई संख्या हो गई। ठीक है, ये नई संख्या है और ये मूल संख्या है। तो ये क्या है, 10x प्लस वाई है, तो ये मूल संख्या हो गई, ये नई संख्या हो गई। तो इसमें कह रहा है यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर, ये नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर, देखिए नई है ये मूल है, इनका अंतर जो होगा वो मूल संख्या से 20 कम होगा। अर्थात जो अंतर आएगा वो 47 से 20 कम होगा, ऐसा कहा है। क्योंकि ये मूल संख्या है 47, नई संख्या है इसको उलटने पर बनी संख्या। तो दोनों पक्ष सेम आने चाहिए तभी आंसर सही होगा। देखिए 7 7 14, 4 3 4 2 6। अब यहाँ पे 0 7 7 2 2 4, अर्थात पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगर आप चाहें तो इनको भी चेक कर सकते हैं, इसको चेक कर लीजिए, पहले उलट दीजिए इसको क्योंकि पहले उल्टा किए हैं, तो 95 आएगा। अब मूल संख्या कितना है, 59 है, घटा दीजिए, फिर मूल संख्या में से 20 घटा दीजिए, 9 6 15 और 4 5 3 8 बराबर 0 9 और 3, देखिए बराबर नहीं है। अब जैसे से कहा वैसे वैसे करते हैं हम लोग। 2 अंकों की एक संख्या, कौन सी है 2 अंकों की एक संख्या, मान लेते हैं x y है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक, ये इकाई है और ये है दहाई। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक के 2 गुने से 1 कम है। अर्थात जो y बराबर है इसकी वैल्यू जो है वह इसके डबल से 1 कम है। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी बात क्या कहा है, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है, इसको बदल देते हैं तो yx हो जाएगा, और इससे बनी संख्या क्या होगी, 10y प्लस x होगी, और इससे बनी संख्या क्या होगी, 10x प्लस y। ठीक है, अभी आपको हम बताए हैं। तो इसमें कह रहा है जब बदल दिया जाता है तो नई संख्या, नई और मूल संख्या के बीच का अंतर, ये नई है, ये है नई और ये है आपकी मूल। ठीक है, मूल संख्या है और ये नई संख्या है। तो इसमें क्या कह रहा है, नई और मूल संख्या, नई माइनस मूल, इनका अंतर जो आ रहा है वह मूल से 20 कम आ रहा है। तो नई कितना है, 10y प्लस x है, माइनस मूल कितना है, 10x प्लस y है, बराबर मूल कितना है, 10x प्लस y है, माइनस कितना है, 20 है। अब इसको हल करते हैं। तो माइनस का अंदर देखिए, अगर हम माइनस का अंदर गुणा कर देंगे 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस y इक्वल टू 10x प्लस वाई माइनस 20, 10y प्लस माइनस 9y x और माइनस 9x बराबर 10x प्लस वाई माइनस 20। यहाँ से देखिए, इसको उधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आइए, 9y माइनस वाई इक्वल टू 10x, इसको इधर प्लस 9x
बराबर -20 बचा। यहाँ पे कितना आया 8y और यहाँ पे कितना आया इक्वल टू 19x और फिर माइनस कितना होगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस कितना होगा 20 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है समीकरण नंबर 1 y बराबर कितना है, y बराबर है 2x - 1, तो 8y इक्वल टू 19x - 20, तो y बराबर 2x है, तो 8 इंटू यहाँ पे कितना होगा, y के स्थान पे हम लिख सकते हैं 2x - 1 इक्वल टू 19x - 20। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर गुणा करिए, 16x हो जाएगा 8 का डबल -8 इक्वल टू 19x - 20। ठीक है, अब 16 को उधर लेके जाइए और 20 को इधर लेके, 20 को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, -8 है ही है और यहाँ पर बराबर है 19x है -16x है। अब 20 में से 8 निकालिएगा तो 12 आ जाएगा, 19 में से 16 निकालिएगा तो 3x, 3 चौक के 12, x बराबर कितना है आपका 4 आ गया। अगर x बराबर 4 आया है तो y बराबर कितना होगा, 2 × 4 - 1 बराबर 7, तो y की वैल्यू आ गई x की। तो यहाँ पे देखिए y कितना है 7 है, ये y है, x कितना है 4 है, ये रहा 47। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला, इसको पूरी तरह सॉल्व करते हैं। 3 अंकों की एक संख्या है, मान लेते हैं एक x है, y है और z है। 3 अंकों की एक संख्या में सैकड़े, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये इकाई, दहाई और सैकड़ा है। इसमें कह रहा है 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक, अर्थात ये वाला सैकड़े के स्थान वाला अंक, दहाई के स्थान, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना, ये है इकाई, ये 2 है तो ये कितना है 1 है। अर्थात समीकरण क्या बनेगा, z बराबर, अब यहाँ से x बराबर आप कह सकते हैं 2z के, क्योंकि ये कितना है 1 है और ये 2 है। जब 2 का गुणा z के साथ करेंगे तभी तो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये इससे क्या है z से डबल है, तो x बराबर 2z। ठीक है, एक समीकरण आपका ये मिला। दूसरा क्या, फिर क्या कहा है, दूसरी शर्त क्या है इसकी, उसके सभी अंकों का योग 18 है। x y z का योग, x प्लस y प्लस z का योग कितना है 18 है। ये समीकरण नंबर हो गया आपका 2। तीसरा समीकरण का क्या कहा है, यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए, अभी अभी हम आपको बताए हैं, इसको और हम किस रूप में लिख सकते हैं, 100x प्लस 10y प्लस z, ये 2 अंकों की संख्या है। यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए, जो उलटने पे बनी संख्या होगी 100z प्लस 10y और फिर प्लस x, ये उलट कर बनी संख्या है। यदि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में उलट दिया जाए, ठीक है, यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए, यहाँ पे कहा है ये, इसमें कह रहा है यदि उनके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या, अंकों को उलट देंगे तो हमें ये संख्या मिलेगी। तो मान लेते हैं 100z प्लस 10y प्लस x, इनको उलट देंगे तो जो मूल संख्या होगी वह कितना कम हो जाएगी, 396। मूल संख्या उलटने के बाद जो 100x होगी प्लस 10y प्लस z होगी, ये कम हो जाएगी 396। तो कह रहा है कम हो जाएगी, तो वह संख्या इतना कम हो जाएगी। अब इसे हल करना, इस माइनस को इधर लेके आएंगे तो 396 प्लस हो जाएगा और इसको उधर लेके जाइएगा तो 100x प्लस 10y
प्लस जेड हो गया, फिर माइनस 100z प्लस 10y प्लस x हो गया। तो अभी अभी हम आपको स्टार्टिंग में बताए हैं इनका अंतर क्या आता है। इनका अंतर आता है कि 99 x माइनस जेड, और इधर क्या है 96, या फिर इस 99 को हम यहाँ लगा सकते हैं तो बराबर इतना आ गया। ये 4 बार जाएगा तो 4, ठीक है, और 36 और 39 x माइनस जेड हो गया, अर्थात x माइनस जेड बराबर कितना आया 4 आ गया। ये भी आपका एक समीकरण मिल गया। अब यहाँ से x बराबर 2z है। अब इस समीकरण 1 का मान इसमें रख दीजिए, इसमें तो रखेंगे तो x माइनस जेड बराबर 4। अब x के बराबर 2z है तो यहाँ पे 2z माइनस जेड बराबर 4, तो z बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका z बराबर आ जाएगा 4 आ गया। जब z बराबर 4 तो इस समीकरण 1 में z की वैल्यू रख दीजिए, 2 गुणे 4 बराबर 8, तो x बराबर x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। तो अब इस समीकरण में आइए, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे क्या कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 है, z बराबर 4 है, z के स्थान पे 4 रख दीजिए, y का नहीं पता है, प्लस y रख दीजिए, x के स्थान पे क्या है 8 है तो यहाँ पे 8 रख दीजिए, बराबर आया 18। 8 और 4 12, कितना बचा है 6, y के स्थान पे 6 रख दें तो 18 हो जाएगा, 8 6 14 4 18, अर्थात हमें क्या मिला x बराबर 8, y बराबर 6 और z बराबर 4। तो आपसे पूछा क्या है, उस संख्या में सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर बताइए। ये सैकड़ा है और ये दहाई है, अर्थात x y का अंतर पूछा है, तो x y का अंतर कर लीजिए तो कितना आएगा 2, और यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी, वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो, 3 अंकों की एक संख्या बनाइए, x y और फिर कौन z। तो यहाँ पर ये इकाई है, ये दहाई है और ये है सैकड़ा, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा। 3 अंकों वाली किसी संख्या 93, 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। लेकिन इसमें लास्ट में क्या कहा है कि यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो, अर्थात यहाँ पे z के स्थान पे x रख दीजिए और यहाँ पे आप रख दीजिए z, ठीक है। इसमें सिर्फ कह रहा है इकाई और दहाई के अंकों को बदलना है, ये इकाई है और ये दहाई है, इनको चेंज करना है। तो जब बदलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x होगा, अब x के स्थान पे y के स्थान पे x हो जाएगा, ठीक है। ये उलट कर बनी संख्या, ये सीधी संख्या, इसका दूसरा रूप क्या होगा 100z प्लस 10y प्लस x, और उलटने पे इसका क्या होगा, इसका होगा 100z प्लस 10y 10x प्लस y। ये तो आपकी 3 अंकों वाली संख्या थी और इसको उलटने पर बनी ये संख्या। तो इसमें आगे क्या कहा है, अब इसमें क्या कह रहा है, हाँ, तो कह रहा है उलट जब बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी, ये है नई संख्या, इसको हम कह सकते हैं नई, और ये आपकी क्या है मूल है, ठीक है, ये मूल संख्या है और ये नई संख्या है, ठीक है। तो इसमें कहा है नई संख्या आएगी तो हम मूल संख्या से 63 अधिक होगी, तो नई संख्या ये है, तो यानी 100z
प्लस 10y 10x प्लस y, इसकी जो वैल्यू आएगी वह मूल संख्या से प्लस 100z प्लस 10y और फिर प्लस x, इससे कितना होगी 63 अधिक होगी। ठीक है, अब इसको हम लेके आते हैं इधर, तो 100z हो जाएगा प्लस 10x होगा प्लस y होगा माइनस 100z होगा प्लस 10y होगा प्लस x होगा बराबर हो जाएगा 63। तो यहाँ पे 100z प्लस 10x प्लस y, यहाँ पे क्या करिए माइनस 100z प्लस माइनस 10y और फिर माइनस x, 100z प्लस 100z माइनस कट गया। अब आपको यहाँ से दिख क्या रहा है 10x प्लस y, अगर इसके माइनस को बाहर खींच लें तो 10y प्लस x हो रहा है बराबर है 63। अब इन दोनों का जो अंतर आता है, स्टार्टिंग में आप पढ़े हैं कि 9x माइनस 9y बराबर 63, तो 9 9 बाहर हो जाएगा 63, x माइनस वाई बराबर कितना आया 7 आ गया। ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना आया 7 आया। तो इसमें क्वेश्चन क्या किया है, यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे। तो देखिए यहाँ से x माइनस वाई बराबर 7 कब देगा, जब x की वैल्यू 9 होगी y की वैल्यू 2 होगी, इनका अंतर आएगा 7। यदि x की वैल्यू 8 हो y की वैल्यू 1 हो तो भी आएगा 7। यदि x की वैल्यू 7 हो y की वैल्यू 0 हो तो भी आएगा 7। तो x के जो संभावित मान होंगे वो कितने होंगे, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। ऑप्शन देखिए, पहला वाला सही होगा 7 8 9। दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर। ऑप्शन आपके पास है a बराबर 10 से, b बराबर है 9 से, c बराबर है 11 से और d बराबर है 6 से। ठीक है, कह रहा है दो अंकों किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा विभाज्य होता है। अभी अभी हम बताएं आपको x माइनस वाई बराबर यस बटे 9। दो अंकों की संख्या के बीच का अंतर सदैव डिवाइड होता है किससे, ये है 9। ठीक है, स्टार्टिंग में आप पढ़े हैं कि अगर दो अंकों की एक संख्या हो 10x प्लस वाई और इनका अंतर हो 10y प्लस x बराबर मान लेते हैं यस है, तो इसको हल करेंगे तो 9x माइनस 9y बराबर यस आएगा, तो x माइनस वाई बराबर 9 आएगा। तो इनका जो योग हो रहा है किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से, तो ये सही हो गया। दो अंकी संख्या और इन संख्याओं के दोनों अंकों को परस्पर बदलकर बनी संख्या के बीच का अंतर 9 है, तो संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर अभी अभी हम पढ़े हैं x माइनस वाई बराबर यस बटे 9, ये चीज़ दिया है 9, तो x माइनस वाई बराबर 9 बटे 9, तो दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी। दो अंकों की एक संख्या हम बोलेंगे तो क्या होगा 10x प्लस वाई। ये दो अंकों की एक संख्या है, जैसे x y का ये रूप है 10x प्लस वाई, और इन अंकों के योग की 5 गुनी ये जो है, अगर इनको जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाती है x प्लस वाई, 5 गुनी हो जाती है। तो यहाँ से 10x प्लस वाई बराबर 5x प्लस 5y, 5 को इधर लेके आइए, 10x माइनस 5x बराबर 5y माइनस वाई
तो यहाँ पे 5x इक्वल टू 4y के, ये आपका एक समीकरण मिला। ठीक है, अगली शर्त क्या कहा है? अगली कहा है यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, अर्थात 2 अंकों की ये जो संख्या है 10x प्लस y में अगर 9 जोड़ दिया जाता है, 9 जोड़ दिया जाता है, तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, y x हो जाता है, अर्थात उलटकर बनी संख्या क्या हो जाएगी? 10y प्लस x के। तो आपको करना क्या है? अब इसको हल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लाइए, ये कितना हो जाएगा? 10x है, इस x को यहाँ पे लाएंगे x, 9 को उधर लेके जाइए, प्लस 9 तो है ही है, इक्वल टू 10y, इस y को हो जाएगा माइनस y, तो 9x प्लस 9 इक्वल टू 9y। तो यहाँ से 9 बाहर ले लीजिए, तो x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 9y हो जाएगा। 9 से 9 कटा, x प्लस 1 इक्वल टू y, अर्थात y बराबर x प्लस 1 हो गया। y बराबर कितना हो गया? x प्लस 1। अब इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से या तो इस चीज़ को हम और भी कुछ कर देते हैं, जैसे x बराबर 4y बटे 5 हो जाएगा। अब x की जो ये वैल्यू मिली है वो इस x के स्थान पे रख दीजिए, x प्लस 1 बराबर y, तो x की वैल्यू कितना है? 4 बटे 5 प्लस इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू वाई। तो 5 का गुणा इधर भी और इधर भी, तो 4y प्लस 5 इक्वल टू 5y। तो 5y 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? इस 4 को उधर ले जाइए, 5y माइनस 4y, अर्थात 5 इक्वल टू 5 में से 4 निकलेगा तो सिर्फ y आ जाएगा। y की वैल्यू हमें अगर यहाँ से मिल गई तो इसमें y की वैल्यू रख देते हैं। y के स्थान पे अगर हम 5 रख देंगे तो ये कट जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो x की जो वैल्यू मिल गई 4 मिल गई। तो ये हमारी 2 अंकों की संख्या थी। तो y बराबर कितना है? 5, x बराबर कितना है? 4, ये 45 हो गया। लेकिन इसमें कहा क्या है? संख्या के अंकों का योग है। क्या है अंकों का योग? 5 और 4 को जोड़ दीजिए, यानी 4 प्लस 5 बराबर कितना आ रहा है? 9। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक उलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो ऐसा करने पे क्या मिलता है हमें? कोई संख्या है, मान लेते हैं 10x प्लस वाई, 2 अंकों की, इसको उलट दिया जाए तो 10y प्लस x हो जाएगा, और इनको जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट आ जाता है 110। तो इनको हल करिएगा। स्टार्टिंग में ही हम बता चुके हैं, आता क्या है? x प्लस वाई बराबर 10 बटे 11। तो 11 से ये कट जाएगा 11, तो x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। अब दूसरी बार क्या कहा है? वह संख्या ज्ञात की इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। अगर ये संख्या x और y है, ये इकाई है और ये दहाई है, जो इकाई का अंक है ये वाला, इससे 4 कम है, तो y बराबर कितना होगा? x माइनस 4। अब 4 को इधर लेके आएंगे और y को उधर लेके जाएंगे तो x माइनस वाई, अर्थात x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो दोनों को हल कर लीजिए। x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है? 4। इनको काट दीजिए तो 2x बराबर 14, तो x बराबर 7 आ गया। x बराबर 7 आया तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? x बराबर 7, तो y की वैल्यू पता कर लीजिए किसी भी समीकरण में रख के। तो x प्लस वाई बराबर 10 है। अगर x बराबर 7 है तो y बराबर कितना होना चाहिए? 3, तभी तो जोड़ के 10 आएगा, अर्थात x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3 हो गई। तो संख्या क्या मिल जाएगी?
y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 7। अब ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। इसमें पहले क्या कहा है, 2 अंकों की एक संख्या है अर्थात मूल संख्या, ये मूल है। अब इनको उलट दिया जाए तो इनका अंतर जो आएगा, इनको उलट करके जोड़ दिया जाए तो इनका योग 110 आना चाहिए। 37 को उलट दिया जाए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 37 प्लस उल्टेंगे तो 73 आ जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो क्या आना चाहिए, 7 3 10 और 7 3 10 11 दे रहा है पहला वाला 110। अब इसको देखिए, 73 को उल्टा करिए 37, 7 3 10 और 7 3 10 और 1 11, ये भी दे रहा है। अब इसको क्या करना है, 48 लिखिए, 48 का उल्टा करिए, 8 4 12, 8 4 12 और 1 13। इसको देखिए 84 करिए प्लस उल्टा 48, 8 4 12, 8 4 12 और 1 13। इनमें से अब सही कौन, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, इन्हीं दोनों में से कोई सही है। तो इसके अगले स्टेप खुद फॉलो करवाइए इन दोनों पे। इसमें क्या कह रहा है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम होना चाहिए। अब देखिए, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम होना चाहिए। तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, मतलब इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, ज़्यादा है 4। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, ये 7 है तो 4 कम 3 है, अर्थात ये वाला हमारा आंसर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y है, इन दोनों का योग x प्लस y बराबर दिया आपको 7। ठीक है, या तो ऑप्शन से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो पहले ऑप्शन से ही कर लीजिए। a है 34, b है 61, c है 25 और d है 16। ठीक है, पहला वाला इसकी शर्त को इस पे लगाइए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 होना चाहिए। 4 3 7, 6 और 1 7, 5 2 7, 6 और 1 7, सब पे अप्लाई हो रहा है। दूसरी शर्त देखते हैं, यदि अंकों को उलट दिया जाए। ठीक है, अगर इसके अंकों को उल्टेंगे तो कितना आ जाएगा, 43 हो जाएगा। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या उलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ दी जाए। इसको उलट दे रहे हैं तो यही तो है नई संख्या, नई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, अर्थात ये जो होगी 4 गुने, ये आपकी मूल संख्या है, मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, यही प्रक्रिया चारों में लगाना है, ऐसे ही चारों में करना है। 43 और 3 3 6 और 4 46। अब यहाँ पे देखिए 34 का 4 गुना बराबर नहीं हो रहा है 46 के, अर्थात ये साइड का जो आंसर आना चाहिए वही आंसर इस साइड का भी आना चाहिए, तभी सही होगा। अब यहाँ पे 4 चौक के 16, 4 3 12 और 1 13, अर्थात ये वाला गलत हुआ। अब इसको देखते हैं, इसका उल्टा करिए, 16 आएगा प्लस 3 जोड़ दीजिए और इधर क्या करेंगे, मूल संख्या क्या है 61 है, गुणे 3 कर दीजिए। 16 3 19 और 61, 3 एकम 3 6 18 बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी गलत है। अब आइए 25 वाले का देखते हैं। इसको उल्टा करिए, 52 प्लस 3 बराबर 4 गुणे 25, तो 52 3 55 इक्वल टू 100, ये भी बराबर नहीं आ रहा है। इसको करके देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 61 प्लस 3 बराबर 4 गुणे 16, 61 3 64 और 16 गुणे 4 64। ये देखिए आपका आंसर सही आ रहा है, दोनों साइड बराबर है, इसलिए हमारा चौथा वाला आंसर
सही होगा। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। 2 अंकों की एक संख्या है, इनके अंकों का योग होगा x प्लस वाई बराबर क्या होगा 7। समीकरण नंबर 1। यदि अंकों को उलट दिया जाता है, उलट दीजिए, इनको उल्टेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई एक्स आ जाएगा। इसका क्या बनेगा 10x प्लस वाई इसका, और इसका बनेगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, अंकों को उलट दिया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होगी 10y प्लस एक्स। अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो बराबर क्या होता है, तो ये जो संख्या आती है ये मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या कौन है आपकी, ये है, अर्थात 10x प्लस वाई। तो इसको हल कर दीजिए, तो यहाँ पे 10y प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 40x प्लस 4y। ये 4y यहाँ पे कितना हो गया 10y माइनस 4y, और x को इधर लेके चले जाइए, प्लस 3 है यहाँ पे 40x हो जाएगा माइनस x हो गया। यहाँ पे 6y हो गया प्लस 3 बराबर 39x आ गया। यहाँ 3 कामा ले लेंगे तो 3 यहाँ पे 2y बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे 3 इंटू में 13 कर सकते हैं, 33 39 इंटू एक्स। 3 से 3 कट गया तो 2y प्लस 1 इक्वल टू 13x के। तो यहाँ पे एक तो समीकरण आपका ये था, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 आ गया आपका, और इसमें क्या कहा है, अब इनको हमें हल करना है। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं 13x। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करिए तो यहाँ पे आपका आ गया x प्लस वाई बराबर आपका आ गया 7, और यहाँ पे कितना आ गया 13x प्लस माइनस 2y बराबर 1 आ गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस 2y को इधर ले जाइए, 13x माइनस 2y 1 बच जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। समीकरण नंबर अब बना लीजिए 2। तो इनको हल करिए, y को बराबर कर दें, यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 का गुणा, तो इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 आ जाएगा, 2x हो जाएगा, इसको हट करके यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस करके यहाँ पे 7 दूनी 14 आ गया। ठीक है, इनको कटना हटने के बाद बराबर में अब देखिए 2y प्लस 2y माइनस, इधर 14 है इधर 1 है, 15 आ गया। अब इधर देखिए 2x है, इधर 13 है, 13 दो कितना आ गया 15x आ गया। तो 15 से 15 कटा, x बराबर 1 आया। अगर x बराबर 1 है तो y में कितना जोड़ दें कि 7 आ जाए 6, तो यहाँ पे बराबर तभी आएगा 7, अर्थात y 7 x y 6 x 1। तो x y की वैल्यू क्या हो रही है, x y की 1 और 6, ठीक है 16, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 99 कह रहा है किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो सीधा सीधा एक समीकरण हमें मिला, x प्लस वाई बराबर 110 बटे 11। तो 11 से 11 कट गया, x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 10। समीकरण नंबर 1। अगला कह रहा है उनके अंकों का अंतर 4 है। कह रहा उनके अंकों का अंतर x y है, इनके अंकों का अंतर अर्थात x माइनस वाई बराबर 4 है। ये समीकरण नंबर 2 है। इसको जोड़ दीजिए, जब इसको जोड़ देंगे तो प्लस वाई माइनस वाई, इधर 2x इधर 10 4 14, तो इससे कट गया तो x बराबर आपका आ गया 7। तो x प्लस वाई बराबर 10 है। अगर x बराबर 7 है तो y में 3 जोड़ेंगे तभी तो 10 आएगा, तो यानी y 3 x 7।
तो एक्स वाई कितना आया 73। ठीक है, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये मूल संख्या है, इसका उल्टा 83 ये नई संख्या है, इनका योग आना चाहिए 110। देखिए 8 3 11, जीरो दे ही नहीं रहा है, लास्ट में जीरो है, ये गलत हो गया। ये देखिए आ रहा है 3 और इसका उल्टा 37, 7 3 10 जीरो, ये जीरो तो ये भी जीरो, अर्थात ऐसे ही कह सकते हैं सही है। ये 4 7 3 10 और 1 11, ये तो सही दिख रहा है। इसमें भी उल्टा करके जोड़ दीजिए, 84 8 4 12, 2 दे रहा है लेकिन ये है 1। ठीक है, 2 8 4 12, 3 आ रहा है। 48 इसको भी उल्टा कर दीजिए, 8 4 12 आ रहा है, 8 4 12 और 1 13 आ रहा है। तो हमें कितना चाहिए 110 चाहिए। तो 110 कौन दे रहा है? ना तो ये दे रहा है, ना तो ये दे रहा है, ना तो ये दे रहा है, सिर्फ कौन दे रहा है? बी वाला आंसर सही है, अर्थात आंसर होगा 73। क्वेश्चन नंबर 100। एक दो अंकों की संख्या के अंकों के दो अंकों की एक संख्या है, यानी दो अंकों की संख्या एक्स वाई, इसका रूप होता है 10x प्लस वाई। दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी, ये जो है वो x और y के योग की कितनी है? 4 गुनी है, x प्लस वाई अंकों के योग की 4 गुनी है। तो इसको हल कर लेते हैं। तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y, x ये इसको इधर लेके आइए, 10x माइनस 4x, y को इधर लेके जाइए, 4y माइनस वाई। तो यहाँ पे कितना आया? 6x इक्वल टू 3y, 3 एक 3 दूनी 6, 2x इक्वल टू वाई। ये हो गया पहला समीकरण। फिर क्या कहा इसमें? अंकों के योग की 4 गुनी और अंकों के गुणनफल की 3 गुनी। ये जो दो अंकों की संख्या है 10x प्लस वाई, वो अंकों के गुणन के 3 गुनी है, इनका गुणन के 3 गुनी है, x इंटू वाई के 3 गुनी है, अंकों के गुणनफल के 3 गुनी है। इसको हल करिए तो यहाँ पे देखिए 101 एक संख्या दो अंकों से बनी है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे विभाज्य होगी? 11 से 5 से 3 से 9 से। जो एक संख्या है मूल संख्या और नई संख्या दोनों को जोड़ दिया जाए तो सदैव 11 से विभाज्य होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई का अंक ऑप्शन से लग जाएगा। ए है 27, बी कितना है 36 है, सी कितना है 48 है और डी कितना है 63 है। दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। देखिए इकाई का अंक जो है दहाई के अंक का 2 गुना। अब देखिए इसका 2 गुना है, नहीं है, गलत हो गया, क्योंकि इसका 2 का 2 गुना 4 होगा लेकिन ये 7 है। 3 का 2 गुना 6, ये वाला तो है। 4 का 2 गुना 8, ये वाला भी है। अब 6 का आधा है, ठीक है, इसका आधा ये भी नहीं होगा। अब अगली शर्त क्या कहा है? यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होती है। नई संख्या माइनस पुरानी संख्या बराबर कितना हो रहा है? 27। तो इनको उल्टा कर, दो ही तो हमारे पास बचे हैं, इन्हीं में से इस वाले दूसरे इसके रूल को लगा करके चेक करना सही है गलत है। तो नई संख्या कौन है? इसका उल्टा, यानी 63 माइनस 36 बराबर लाना हमें 27। यहाँ पे 13, यहाँ पे कितना है 13 में से 6 निकाल दीजिए,
और 6 6 12 और 1 13, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा 3 2 5 27, ये तो सही हो रही है। इसको चेक करते हैं, उल्टा करिए। 84 माइनस 48, 8 8 और 2 10, 4 14, 8 6 14 आ गया आपका, और 4 3 7 आ गया। ये वाला नहीं होगा, ये वाला आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो आपका ऑप्शन आंसर है बी वाला 36। अब अगले टाइप का क्वेश्चन आपका है गुना पर आधारित प्रश्न। इसको अगले वीडियो में, धन्यवाद।